लोग बड़े भाव से सुनो। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक। अब यहां से कथा प्रारंभ हो रही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ और हमारा प्रारंभ बराबर है, जन्म। श्रीमद् भागवत में प्रथम शब्द भी जन्म है और हमारा प्रथम भी प्रारंभ भी जन्म से ही है। परंतु हमें एक बात पता है कि हमारा अंत कहां है, मृत्यु पर। और श्रीमद् भागवत जी का विश्राम कहां है, हरिम परम, परम हरि के चरणार विंदों में। तो मतलब एक जगह तो हम मैच कर रहे हैं भागवत जी से, जन्म हमारा भी हुआ है और जन्म से ही भागवत जी प्रारंभ। अब दूसरी जगह भी मैचिंग होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत का अंत, श्रीमद् भागवत का विश्राम हरिम परम, अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द है भागवत में, हरिम परम। और हमारा अंतिम क्या है, मृत्यु। और वो भी मृत्यु कहां, कभी कहीं वेंटिलेटर पर, हॉस्पिटल में, हार्ट अटैक से, कैंसर से, आदि व्याधियों से, दुनिया भर की बीमारियों से, एक्सीडेंट आदि ना जाने क्या क्या। कभी भी किसी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं तो चर्चा क्या होती है, अरे वो है ना, वो पल्ली गली में जो रहते हैं, बोले हाँ उनके कल रात में अटैक पड़ गया, प्राण निकल गए। बोले अच्छा, वो वहां रहते हैं, उनको कैंसर हो गया था, बेचारे कल पधार गए। कभी ऐसा सुना, वो जो है ना उधर रहते थे, बोले हाँ, बोले वो कल कथा सुन करके आए, आकर के अपने ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठे थे और कीर्तन करते करते पधार गए। बहुत कम सुनने को मिलेंगी ऐसी बातें कि भगवत स्मृति में हरिम परम किसी के प्राण निकले हों। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य बोल करके गए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। आपकी अंतिम श्वास जब निकलेगी तब सब याद आएंगे, राम जी याद नहीं आएंगे। ये संसार की बहुत बड़ी विडंबना है। आप कभी भी ठाकुर जी को याद कर सकते हो, लेकिन अंतिम क्षण में भगवत स्मृति नहीं होती। अब एक्सपीरियंस्ड तो हम लोग नहीं है, वो तो पता चलेगा जब अंत आएगा, तभी पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं याद। लेकिन पूर्वाचार्यों ने लिखा है तो इसका मतलब है कि बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, आप सबकी आयु लगभग इतनी तो हो गई है कि आपने अपने सामने कुछ लोगों को जाते हुए तो देखा होगा। कितनों को हरिस्मरण करते हुए जाते देखा, एक या दो, या ज्यादा से ज्यादा दो ही होंगे, तीन तो होगा ही नहीं, एक दो लोग ही होंगे जिनको हरिस्मृति में जाते हुए देखा। ये संभव नहीं है। अंते नारायण स्मृति, ये असंभव वस्तु है। जिस प्रकार मिट्टी से तेल नहीं हो सकता, पानी से मक्खन नहीं हो सकता, ऐसे ही मृत्यु के व्यक्ति के प्राण निकले और मुख से हरिस्मरण हो जाए, ये संभव नहीं है। बहुत कम संभव होता है। श्रीमद् भागवत इसीलिए सुनी जाती है ताकि भागवत में बताए गए मार्गों का पालन करके हम स्वयं का निर्माण ऐसा करें कि जब प्राण निकलने वाले हों तब मुख से हरिस्मृति हो, मुख से हरिस्मरण हो। अंते नारायण स्मृति। मैं कथाओं में कहा करता हूं, श्रीमद् भागवत जी, आजकल नेविगेशन मैप चलता है ना फोन में,
आपको खंडवा से इंदौर जाना है, डाल दो, वो रास्ता बता देंगे। कहीं जाम भी लग रहा होगा तो शॉर्टकट बता देंगे, कहीं रास्ता बंद भी होगा तो पहले ही नेविगेशन बता देता है रोड ब्लॉक है, वहां से चले जाओ। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत भी एक प्रकार का नेविगेशन है। लाला क्या लाए हो? हैं? गेहूं धर दो, बस जय विराज जाओ, कल रोटी लेके आना। क्या बता रहा था मैं? हैं? नेविगेशन। श्रीमद् भागवत नेविगेशन है। लेकिन बात यह है कि आपके फोन में जो गूगल मैप है या जो भी मैप है उसमें आप कहीं भी जाने का मार्ग डाल सकते हो, लेकिन भागवत नेविगेशन में एक ही ऑप्शन है, हरि के चरणारविंद। बस वो ही डल सकता है और कुछ नहीं डल सकता। आपका निज स्थान कहीं भी हो, डाल दीजिए, और ये जैसे जैसे मार्ग बताती जाएं, उस मार्ग पर चल करके यहां से मुड़ना है, यहां झुकना है, यहां बैठना है, यहां चलना है, वो सब मार्गों का पालन करते रहो, हरि के चरणारविंद प्राप्त होंगे। इसीलिए भागवत की कथा है। तो ये सारा नेविगेशन है। अगले 6 दिन तक ये नेविगेशन ऑपरेट करना तो हम बता देंगे, चलना आपको ही पड़ेगा। और चलना कब? जब ये कथा विश्राम होगी ना, उसके बाद चलना प्रारंभ होगा। चलिएगा, निश्चित मिलेंगे ठाकुर जी। तो जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। कैसे हैं ठाकुर जी? जो जन्म और मृत्यु के बंधन से परे हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, और जो जन्म भी लेते हैं और हर प्रकार की वह क्रिया भी करते हैं जो एक मानव करता है, लेकिन फिर भी वो परब्रह्म है। चार्थे स्वविज्ञस्वराट्, जो सबके अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सबको जानते हैं, कौन किस भाव में है, कौन कैसा है, सबकी जानकारी जिनके पास है। स्वराट, जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनके अधीन रहते हैं, समस्त देवी देवता जिनके अधीन रहते हैं, ऐसे परम सत्य श्रीमन नारायण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, ये भागवत का पहला श्लोक है। इसके बहुत सारे अर्थ हैं। इसमें कृष्ण कथा भी है, राम कथा भी है, देवी भागवत भी है, और जितने अर्थ करोगे सब अर्थ इस श्लोक से लगाए जा सकते हैं। परंतु यहां पर एक बात, वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। कोई भी व्यक्ति कुछ विशिष्ट क्रिया करता है तो सबसे पहले अपने इष्ट का नाम लिखता है, या फिर जिसको वो बहुत मानता है उसको वंदन करता है, तब कार्य प्रारंभ करता है। परंतु वेदव्यास जी ने यहां पर किसी को वंदन नहीं किया। भगवान का स्वच्छंद नाम नहीं लिखा गया। वेदव्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो भी सत्य है और जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। समत्व का भाव, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि। व्यास जी की बुद्धि बड़ी विशाल है। व्यास जी जानते हैं यदि मैंने किसी एक देव को प्रणाम किया तो फिर देवताओं में आपस में हो जाएगा कि अरे वो देव बड़े हैं, हम छोटे हैं, व्यास जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। नहीं, सब समान हैं। कहीं देवताओं में आपस में कोई ऐसा मतभेद ना हो, इसलिए आप में से जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। सब जानते हैं कि परम सत्य कौन है। स्वयं श्रीमन नारायण ही परम सत्य हैं, इसलिए परम सत्य को वंदन किया गया। भागवत के प्रथम श्लोक में, भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है, अधिकारी कौन है, भागवत से संबंध किससे होता है, और श्रीमद् भागवत का प्रयोजन क्या है।
तो सबसे पहली बात, भागवत का विषय धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सुंदर बात। श्रीमद् भागवत का विषय धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले श्रोता के साथ ऐसा क्या होगा कथा सुनने से जो सामान्य स्थानों पर नहीं हो सकता, जो सामान्य चर्चा में नहीं होगा। भागवत सुनने से ऐसा क्या होगा? तब कहते हैं उसके हृदय में परम धर्म करने की लालसा और इच्छाएं अतिशय प्रकट होने लग जाएंगी कथा सुनने के बाद। परम धर्म किसको कहते हैं? धर्म और परम धर्म, इनमें भी अंतर है। धर्म उसे कहते हैं जो आप अपने लिए और अपनों के लिए करते हो, और परम धर्म उसे कहते हैं जहां पर आप आत्म कल्याण के लिए अपनी आत्मा के लिए जो क्रिया करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप मंदिर जाते हैं, शंकर जी का अभिषेक करते हैं, संतों को दान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं, जरा भंडारा कराते हैं, लोग असहाय लोगों की सहायता करते हैं, मुफ्त में किसी का इलाज कराते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, किसी का विवाह कराते हैं। ये सब धर्म के अंतर्गत आता है। परंतु जहां पर आप अपने चित्त में विराजमान, अपने इस देह के भीतर विद्यमान उस आत्मा के कल्याण का जब निधान करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। कथा सुनना, आप यहां बैठ करके सुन रहे हो, ये अन्य किसी के कल्याण का विषय नहीं है, ये आपके ही कल्याण के लिए है। यहां पर आपकी आत्मा का ही पोषण किया जा रहा है, इसलिए ये परम धर्म कहलाता है। भागवत के श्रोता के चित्त में कथा श्रवण के पश्चात अत्यंत परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होती है। वो बार बार उस क्रिया को करेगा, बार बार उस स्थान पर जाएगा, बार बार उस भावना में रहने का प्रयास करेगा जहां से उसका उद्धार हो, जहां से उसके चित्त में विराजमान जो आत्मा है उसका कल्याण हो। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर ये स्वार्थ नहीं हो गया, अपने कल्याण का विचार कर रहा है, दूसरों के कल्याण का नहीं। मैंने अभी अभी एक बात कही, आत्म कल्याण जब तक नहीं होगा आप विश्व का कल्याण नहीं कर पाओगे। आत्म कल्याण पहले जरूरी है। हवाई जहाज में बैठे हैं आप लोग, तो जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला होता है उससे पहले जो विमान में एयर होस्टेस होती हैं वो कुछ निर्देशन देती हैं। लोग बाग आजकल सुनते मुनते तो नहीं है, उनको फोन वोन चलाते रहते, वो बेचारी 2-4 बार बोलती भी हैं कि आप लोग ध्यान से सुनो। एक विशेष बात वो कहती है कि विमान में ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर ऑक्सीजन मास्क ऊपर से गिरेंगे। आप पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरे की सहायता करें। विमान में कहते हैं ऐसा। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपातकालीन स्थिति में यदि विमान को कहीं लैंड करना पड़े तो आपके सीट के नीचे रक्षा जैकेट है, पहले स्वयं पहने फिर दूसरे को पहनाएं, क्योंकि स्वयं नहीं पहनोगे, स्वयं ही रक्षक स्थिति में नहीं हो, दूसरे की रक्षा कैसे करोगे? स्वयं ही स्टेबल नहीं हो तो फिर दूसरे को कैसे बचाओगे?
ठीक वैसे ही अगर इस बात को सुनकर के किसी के मन में यह बात आ रही है कि महाराज जी ये तो स्वार्थ हो गया ना, कि आत्म कल्याण का विषय भागवत सुनने से बढ़ेगा, कथा सुनने से अपने कल्याण की भावना बढ़ेगी, तो ये तो एक प्रकार का स्वार्थ हो गया कि जग की सेवा का भाव नहीं है, अपने कल्याण की भावना है। यही बात हम बताना चाहते हैं, जब तक आत्म कल्याण की स्थिति नहीं आएगी आप जग की सेवा कर ही नहीं पाओगे। इसलिए भागवत सुनने वाले के चित्त में सबसे पहले आत्म कल्याण हो। और आत्म कल्याण का मतलब मैं खाऊं ये नहीं होता, आत्म कल्याण का मतलब मैं सोऊं ये नहीं होता, ये सब देह की स्थिति है। मैंने पहले ही कहा आत्म कल्याण मतलब आपके भीतर विराजमान जो आपकी एक आत्मा है, जो चित्त में विराजमान जो एक जीव है, उसके कल्याण की भावना, वो केवल कथा में होती है। कथा देह का विषय नहीं है। अगर देह से पूछो तो 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक भारत के 70% लोग सोते हैं। देह से यदि पूछो तो 12-1 बजे आप लोगों ने भोजन किया, भोजन करने के बाद देह तो यही चाहता है कि मुझे सुलाओ, देह तो यही चाहता है कि मुझे ऊपर बैठाओ, देह तो यही चाहता है जहां वो लग रहा हो, कमर वमर लगाने की जगह हो, वहां मुझे बैठाओ। देह तो यही चाहता है कि थोड़ा मुझे फोन दिखाओ। देह तो यही चाहता है कि मेरे को जिसमें सुख मिले वो करो। लेकिन कथा सुनना देह सुख का विषय नहीं है। आप नीचे बैठे हो, अब ऊपर बैठने वाले नाराज नहीं होना। ऊपर मुझे पता वही बैठे जो बेचारे नीचे बैठने में असमर्थ हैं, पर नीचे बैठे हो। मैं तो फिर भी चलो मसनद लगा के बैठा हूं, आप तो बिना टेक के बैठे हो। ऊपर से थोड़ी अभी गर्मी आई नहीं है, हल्का हल्का मौसम है। ये मौसम में नींद ज्यादा आती है। जब गर्मी कम और सर्दी भी कम मध्यस्थ हो तो नींद ज्यादा आती है। ऐसी सिचुएशन में आप कथा सुनने बैठे हो, ये देह का लाभ तो नहीं है। अगर देहाभिमानी होते तो कमरे में सो रहे होते, इस वक्त भोजन खा के पड़े होते, लेकिन यहां बैठे हो और मेरुदंड सीधा करके बैठे हो, एक एक शब्द सुन रहे हो। इसका मतलब आप देह कल्याण नहीं, आप आत्म कल्याण के लिए ही बैठे हो, आप अपने चित्त की निवृत्ति के लिए ही बैठे हो। और ऐसी चित्त की निवृत्ति की इच्छा जब और बढ़ने लग जाए, तब समझो कि हां अब कथा का विषय हमारे पास आया है। यही कथा का विषय है। धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। परम धर्म इसी को कहते हैं। हमारी आत्मा निवृत्त हो। किसी और की चर्चा सुनने से हम निवृत्त कैसे हो सकते हैं? ठाकुर जी की चर्चा सुनने से हमको निवृत्ति का अनुभव हो रहा है। यही परम धर्म कहलाता है। तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति रुचि बढ़ना, मतलब आत्मनिवृत्ति के प्रति रुचि बढ़ना। कथा अत्यंत और ज्यादा सुनी जाए उसके प्रति रुचि। आज सुबह 11 से 12 सत्र में जब हम सबसे मिल रहे थे, तब हमने गोपी गीत का एक श्लोक बोला था। गोपी गीत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा प्रवचन यदि किसी श्लोक पर किया गया तो वो यही है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं तब कथामृतम। गोपियों का प्रेम कैसा है? रास पंचाध्याय जब आता है ना, तो वहां पर गोपियां एक गीत गाती हैं जिसको प्रणय गीत कहते हैं।
उस प्रणय गीत में गोपियां भगवान कृष्ण से कहती हैं कि हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कृष्ण की रोज हमसे मिलने आओ, हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि आप हमको स्पर्श का सुख प्रदान करो, हमारा प्रेम ऐसा नहीं है कि आप हमारी बातें मानो, हमको जो अच्छा लगे वो करो, ये हमारा प्रेम नहीं है। तो फिर तुम्हारा प्रेम कैसा है? हम आपकी हैं ये विश्वास सदैव हृदय में बना रहे, इतना प्रेम है हमारा। और ये विश्वास हमारे चित्त में बना रहता है केवल आपकी कथा से कि हम आपकी हैं। इसलिए आप भले ही मथुरा चले जाओ, आप भले ही द्वारिका चले जाओ, आप भले ही 16,108 विवाह कर लो, कुछ भी करो, परंतु जीवन में हमारे कभी आपकी कथा हमसे दूर ना जाए, ऐसी कृपा हम पर करना कृष्ण। तुम्हारी कथा हमसे दूर ना जाए, ये हमारा प्रेम है। विषय बहुत सुंदर है बंधु। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ज्यादा उसमें प्रकाश डालूंगा तो फिर कई लोगों की स्थिति में देख नहीं पाता। कई श्रोता ऐसे आते हैं कथाओं में, कई जगह पर उनकी स्थिति कथा के बाद ऐसी होती है कि मुझे फिर लगता है कि मुझे ही अपनी जीभ पर रोक लगानी चाहिए। मैं क्यों बोलता हूं, क्यों इतना प्रकाश कर देता हूं भावों का? कलयुग है भैया, यहां पर कभी कभी लगता भक्ति भी छुपी हुई हो तो अच्छा, ज्यादा प्रकट ना हो, पर वास्तविकता तो यही है। कथा हमारा जीवन बन जाए। श्रीमद् भागवत में जितने भी भक्त हुए लगभग सबने ठाकुर जी को छोड़ा, उनकी कथा को मांगा, उनकी चर्चा को मांगा। ध्रुव जी तो कहते हैं, बोले ठाकुर जी, भगवान ने पूछा ध्रुव तुमको मेरी कथा चाहिए, मैं क्यों नहीं चाहिए? तो ध्रुव जी कहते हैं कि जब आपको मांगते हैं तो आप केवल आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब आपकी कथा मांगते हैं तो आप रोम रोम को अनुभव होते हो, आप प्रत्येक अंग को अनुभव होते हो ठाकुर जी। इसलिए हमें आपकी कथा चाहिए। तो ये भागवत का विषय है, धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। अभी तो देखो सामान्य कथा, अच्छा कथा का स्तर नहीं होता, स्तर हमारा होता है। कथा तो अपने जगह यथावत होती है, पर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप सामान्य सप्ताह कथा सुनने लगेंगे ना, तो फिर उसके बाद इच्छा बढ़ेगी कि अब हम और गहरी कुछ चर्चाएं सुने, ठाकुर जी की कुंज की लीला, निकुंज की लीला, निवृत्त निकुंज की लीला। सब जगह ये लीलाएं प्रकट भी नहीं होती, कहीं कहीं ऐसे स्थान हैं मैंने गिने हुए हैं भारत में, वहां जब कथा होती है तभी लीला प्रकट हो पाती है। भगवान की अंतरंग लीलाएं भी सब जगह प्रकट नहीं होती। आप कथा पूरी दुनिया में सुनो और यही कथा वृंदावन में सुनो, जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, स्थान से ही परिवर्तित हो जाती है कथा। तो कथा हमारा जीवन हो जाए, ये भागवत का विषय है। कथा मतलब नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में कहते हैं, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है, पानी पीने पर प्यास बढ़े ऐसी स्थिति, कथा सुनने से सुनने की और इच्छा बढ़े, ये भागवत का विषय है।